बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। कब तक मारे जाते रहेंगे पत्रकार? कब तक पत्रकारों की लाश सेफ्टी टैंक में मिलती रहेगी? कब सरकार की खुलेंगी आंखें? और फिर एक जांबाज पत्रकार की हत्या कर दी गई। बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की लाश को हत्या के बाद सेफ्टी टैंक में दफन कर दिया गया। हत्या का मास्टरमाइंड फरार है। यह सनसनीखेज हत्या देश में पहली नहीं है। मेरे शोध के मुताबिक विश्व में 1997 से लेकर 2025 के बीच 2000 से ज़्यादा पत्रकारों की हत्या हुई। इसमें भारत में 1997 से 2024 के बीच कुल 104 पत्रकारों की हत्या हुई है। भारत में 2014 से 2020 के बीच 27 पत्रकार मारे गए, जबकि 2009 से 2013 के बीच 22 पत्रकारों की हत्या हुई। भारत में पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर कोई देशव्यापी कानून नहीं। विश्व में सबसे असुरक्षित पत्रकार भारत में ही है। विदेशों में इनकी सुरक्षा के कठोर कानून बने हुए हैं, लेकिन भारत में पत्रकारों को बचाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं। अपराधी, राजनेता, माफिया सब पत्रकारों के लिए दुश्मन हैं। जरा किसी का मुखौटा उतारने पर पत्रकार की जान बन आती है। आए रोज देश में पत्रकारों पर हमले होते रहते हैं। सच्चाई उजागर करने का मतलब ही हत्या या हमला है। खान माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, दवा माफिया, तस्करों के गिरोह जो देश की जड़ों को खोखला कर रहे हैं, समाज को अंधेरी सुरंगों में धकेल रहे हैं, उनके विरुद्ध न तो कोई बिका हुआ राजनेता बोलता है, न किस्तों में बिके हुए अधिकारी। सरकार तो जैसे पत्रकारिता की सुरक्षा के लिए बनी ही नहीं है। बेचारा सच्चाई के लिए जान जोखिम में डालकर चलने वाला पत्रकार ही है जो जुबान खोलता है, कलम चलाता है और वही जान से हाथ धो बैठता है। उसकी मौत के बाद उसके परिवार को पूछने वाला कोई नहीं बचता। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहकर पत्रकारिता को सम्मान तो दे दिया जाता है, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए कोई आगे नहीं आता। कभी कभी तो लगता है कि इस देश को सच बोलने वाले पत्रकारों की जरूरत भी है या नहीं। क्या कोई जवाब देगा? समाज को पत्रकारों की जरूरत है? नहीं है। समाज को मजबूत बनाने वाला पत्रकार आज सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। मुझे याद आता है अजमेर का वो ब्लैकमेल कांड, जिसे उजागर करने के कारण कुंदन नगर में घर जाते समय मुझ पर जानलेवा हमला हुआ था। मुझे लगभग मरा हुआ मानकर हमलावर फरार हो गए थे, जो आज तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। आप ताज्जुब करेंगे कि देश में जितने भी पत्रकारों की हत्या हुई, उनमें से किसी के भी हत्यारों को सजा नहीं हुई। हमलावरों को खुला छोड़ दिया गया। दुख की बात तो यह है कि जब किसी अबोध बालिका को बलात्कार के बाद मार दिया जाता है तो समाज उद्वेलित हो जाता है। कैंडल मार्च निकाले जाते हैं, संवेदनाएं व्यक्त की जाती हैं, मगर पत्रकारों की हत्या के बाद उनके लिए समाज इतना भी नहीं करता। यह दुखद आश्चर्य की बात नहीं तो और क्या है। दोस्तों, यही वजह है कि कुछ बड़े हो गए शातिर पत्रकार सच्चाई से समझौता कर रहे हैं। उनको आत्मबोध हो चुका है कि सच्चाई और समाज को सुरक्षित करने का मतलब बेकार में जान जोखिम में डालना है। उन्होंने भी अन्य लोगों की तरह सत्ता और माफियाओं से हाथ मिला लिए हैं। देश के कुछ ऊंचे दबदबा रखने वाले पत्रकार तो इतने ऊंचे हो गए हैं कि उनको सच्चाई उजागर करने की बीमारी है ही नहीं। ऐसे पत्रकार चाहे मुट्ठी भरी हों, लेकिन हैं। पत्रकारिता के ऐसे कलंक आपको प्रधानमंत्री और अन्य राजनेताओं के साथ विदेश यात्राओं पर मौज मस्ती करते दिख जाएंगे। राजस्थान के ऐसे दर्जन भर अखबार के मालिकों को मैं जानता हूं, जो अखबार निकालते हैं इसलिए ही पत्रकार कहलाते हैं, जिनको पत्रकारिता का पै अक्षर तक नहीं आता, मगर सरकार उनके लिए जो हुक्म मेरे आका के अंदाज में खड़ी नजर आती है। पत्रकार विजय त्रिवेदी के शब्द में कहूँ तो इन दिनों पत्रकारिता का भक्ति काल चल रहा है। भक्तिकालीन पत्रकार मौज उड़ा रहे हैं और जान जोखिम में डालकर पत्रकारिता करने वालों की लाशें सेफ्टी टैंक में मिल रही हैं। महानगरों में तो हाल यह है कि कुछ पत्रकारों की गोद में राजनेता बैठे हैं तो कुछ पत्रकार राजनेताओं की गोद में बैठे हैं। मुझ पर सच बोलने का भूत सवार है। राजनेता और माफियाओं के मैं हमेशा नेज़े पर रहता हूं। अब तक जानलेवा हमले के अलावा दर्जन भर मुकदमे मुझ पर ठोके गए, आज भी क्रम जारी है। यहां अंत में मैं मेरे ईमानदार पत्रकार साथियों से आग्रह करना चाहूँगा कि एक हो जाएं। पत्रकारिता हमारे लिए सूली पर चढ़ने का शौक नहीं। हम यदि समाज को सुरक्षा दे रहे हैं तो समाज को भी हमारी सुरक्षा के लिए सोचना होगा। सरकार को भी इसके लिए कठोर कदम उठाने होंगे। पत्रकार दोस्तों, हम अगर बटेंगे तो 100% कटेंगे। एक हो जाओ। कहीं किसी भी पत्रकार पर किसी भी तरह का वार हो, उसका मिलकर सामना करो। यही एक रास्ता बचा है, वरना सेफ्टी टैंक में हमारी भी लाश किसी दिन बरामद होगी। धन्यवाद। आज इतना ही।